हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टेट जेनिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के 5000 क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 10 डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस पार्ट में हम साइंस के 10 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बहुत डिटेल में उनको डिस्कस करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 है, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान क्या होता है? एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान क्या होता है, ये हमें पूछा गया है। सामान्य व्यक्ति के पीएच मान जो होता है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। यानी कि सामान्य परिस्थितियों में मनुष्य का रक्त होता है वो क्षारीय होता है, बेस होता है। सामान्य परिस्थितियों में मनुष्य का रक्त क्षारीय अवस्था में होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न नंबर 2 है, एक कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य ठीक से नहीं होगा? कौन सा कार्य ठीक से नहीं होगा? राइबोसोम अगर कोशिका में अनुपस्थित होगा तो कौन सा कार्य ठीक से नहीं हो पाएगा? उत्सर्जन, कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो बिना राइबोसोम के अवस्था में नहीं हो सकता है, क्योंकि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम भाग लेता है। ये बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न नंबर 3 है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें कौन सा एसिड उत्पन्न हो जाता है? तो दोस्तों, दूध जो होता है, दूध में बैक्टीरिया द्वारा जो लैक्टिक एसिड, जो लैक्टोज होता है दूध में, लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बन जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं दूध में लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं, तो साथ में कुछ और भी एसिड बना देते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। बात करते हैं कि ऑप्शन की, तो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है उसको विटामिन सी भी बोलते हैं। विटामिन सी यानी ये खट्टी चीज़ों में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो होता है दोस्तों, लैक्टिक एसिड तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। फार्मिक एसिड होता है, फार्मिक एसिड चींटियों और मधुमक्खियों में पाया जाता है। चींटियों और मधुमक्खियों में फार्मिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो होता है वो CH3COOH इसका अणुसूत्र होता है एसिटिक एसिड का, CH3COOH। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एसिड बारिश यानी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है? एसिड बारिश यानी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन सा यौगिक है? ऑप्शन है हमारे सामने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 2 3, 1 3 3 4। तो अम्ल वर्षा जो होती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है जो कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधन जो होते हैं उनके जलने पर अपशिष्ट के रूप में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती हैं वो गैसें बच जाती हैं, जो वायुमंडल में जम जाती हैं और पानी के साथ एसिड बनाती है। और जब पहली बार बारिश होती है तो वो धरती पे आ जाती हैं, जिससे कि अम्ल वर्षा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों इसके राइट हैं। यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों अम्ल वर्षा के लिए मुख्य जिम्मेदार हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम विशिष्ट ऊष्मा पाई जाती है? तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा एक शॉर्ट रूप में सीखते हैं। विशिष्ट ऊष्मा एक तरह से उसे कहते हैं, माना किसी चीज़ को हमने गर्म किया और वो जितने धीरे धीरे ठंडी होगी उसे हुई उसकी विशिष्ट ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो जल जो होता है इसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसे हाइपोबी कहा जाता है? इनमें से हाइपोबी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सोडियम थियोसल्फेट, सिल्वर नाइट्रोजन, अमोनियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। सोडियम थायोसल्फेट जो होता है, सोडियम थायोसल्फेट को हाइपोबी कहा जाता है। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग जो होता है उसे फोटोग्राफी में करते हैं। फोटोग्राफी जो होती है उसमें सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिकतम गुरुत्वाकर्षण बल होता है? यानी गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक किस जगह होता है? भूमध्य रेखा पर होता है, ध्रुव पर होता है, कर्क रेखा पर होता है या इनमें से कहीं नहीं? तो दोस्तों, पृथ्वी जो होती है वो ध्रुवों पर चपटी होती है। यानी ध्रुवों पर वो चपटी होती है, जिससे कि वह केंद्र के पास हो जाती हैं। ध्रुवों पर चपटी हो जाती है, केंद्र के पास हो जाती है, इसलिए ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसका मान सर्वाधिक हो जाता है, क्योंकि वो चपटी होती हैं और पृथ्वी के केंद्र के पास हो जाती हैं, इसलिए ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक हो जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न नंबर 8 है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी वायुमंडलीय दाब जो होता है, एयर प्रेशर, उसको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
तो बैरोमीटर जो होता है, बैरोमीटर का उपयोग होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। बाकी इनके उपयोग आपको पता होंगे। बैरोमीटर का उपयोग जो होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए होता है दोस्तों। बैरोमीटर किस प्रकार का, इस प्रकार का दिखता है बैरोमीटर, इस प्रकार का दिखता है, जिसमें पारा भरा होता है दोस्तों, ये वही इस प्रकार का बैरोमीटर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न नंबर 9 है, रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है, यानी ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है। तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को मापा जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है और थर्मामीटर से आपको पता है टेम्परेचर मापा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सोने को कठोर बनाने के लिए किस धातु को उसमें मिश्रित किया जाता है। सोना जो होता है वो 24 कैरेट शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है, तो उसको कठोर बनाने के लिए किस धातु को उसमें मिलाया जाता है या मिश्रित किया जाता है। तो कॉपर जो होता है, कॉपर को मिश्रित करके सोने को कठोर बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, कॉपर। दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए, ट्रिकी जीके वगैरह पाने के लिए हमारे चैनल स्टेज जेनिक्स को सब्सक्राइब करो और हमसे जुड़े रहे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।